हाँ जी, कंफ्यूज रहते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ट्रीटमेंट में, है ना। तो आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ कैसे। देखो बच्चे, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे, इसको समझते हैं, आराम से समझते हैं कि हमारी ना एक फर्म है, ठीक है। इस फर्म का नाम है ABM फर्म, ठीक है। इस ABM फर्म में ना इसके 3 पार्टनर है। फर्स्ट का नाम है एप्पल, दूसरे का नाम है बनाना, तीसरे का नाम है मैंगो। अब बच्चे, क्या होता है कि ये जो फर्म है, ये फर्म चल रही है, इस फर्म को चलाने के लिए एक्सपेंस करने पड़ेंगे। क्या क्या एक्सपेंस करने पड़ेंगे? अब सबसे पहले इस फर्म ने लैंड ली होगी, इसको रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या पे करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा। दूसरा, मान लो कि इसने बिजनेस के अंदर इसके रिसोर्सेज लगे हुए हैं, लैंड, एक इसने मैनेजर लगाया है, मैनेजर को क्या देना पड़ेगा? इसको सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। या इसके अलावा हो सकता है कि इसने क्या लिया हो? लोन लिया हो, ठीक है। मान लो इसने पार्टनर से लोन लिया है, तो इस पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 एक्सपेंसेस होंगे जो क्या है कि बिजनेस को चलाने के लिए करने पड़ेंगे। ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, और उन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ओन चार्ज एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। ये बच्चे जो ओन चार्ज एक्सपेंसेस जब बिजनेस में से चार्ज किए जाते हैं, तो चार्ज करने के बाद फर्म को क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट मिलता है। ये इसके बाद फर्म के पास क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। अब इस नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा? ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के पास चला जाएगा, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट पार्टनर के पास आ गया। अब इन पार्टनर्स के पास जब प्रॉफिट आया, तो इस प्रॉफिट में से सबसे पहले ये क्या चार्ज करेंगे? इन्होंने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा रखी है, तो इसमें से ये क्या क्या चार्ज करेंगे? IOC पहले चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले ये अपना इसका IOC लेंगे। IOC लेने के बाद मान लो कि बनाना जो बिजनेस में एक्स्ट्रा काम करता है, जो पार्टनर उनकी जो एग्रीमेंट हुआ था कि उसको सैलरी मिलेगी, तो वो इसको क्या दी जाएगी? सैलरी दी जाएगी। फिर मैंगो को क्या मिलेगा? मान लो मैंगो कमीशन बेस पर कुछ काम कर रहा है, तो उसको कमीशन दिया जाएगा। तो ये जो एक्सपेंस है, ये किस में से चार्ज किए जाएंगे? नेट प्रॉफिट में से चार्ज किए जाएंगे। अब देखो बच्चे, ये जो एक्सपेंस थे, जो फर्म के एक्सपेंस थे, ये एक्सपेंसेस हमें करने ही करने पड़ेंगे। हमें रेंट देना ही पड़ेगा, अगर हमने एम्प्लॉय लगाया है तो उसे हमें सैलरी देनी पड़ेगी, अगर हमने कहीं से लोन ले रखा है तो हमें उससे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो क्या होते हैं? ऑन चार्ज एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस को हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारे पास 3 एक्सपेंसेस होंगे जो क्या होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। जो मेरे साथ याद रखना, नंबर 1 रेंट, दूसरा मैनेजर कमीशन, और तीसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ये तीनों एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है, उसको पार्टनर्स क्या करते हैं? क्या लेते हैं? IOC ले लेते हैं, उसमें से सैलरी लेते हैं, कमीशन लेते हैं, और अगर इसके बाद इनके पास प्रॉफिट बच जाता है, तो उसको वो कुछ पार्ट रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, तो वो क्या करते हैं? उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन एक्सपेंसेस की पेमेंट के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो हमारा क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो अब आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 एक्सपेंसेस आते हैं। मैनेजर का कमीशन आता है, रेंट आता है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आता है, उसमें आपके पास एक्सपेंसेस में IOC, सैलरी, कमीशन, ठीक है। और उसके बाद अगर इनके पास कुछ बच जाता है, तो वो रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।